हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग कुशल मंगल होंगे। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे अनुच्छेद। एग्जाम में जो है संस्कृत विषय में क्लास 10th में अनुच्छेद आ जाता है 7 वाक्यों का अनुच्छेद। तो 7 वाक्यों का जब अनुच्छेद आ जाता है उसको कैसे लिखेंगे आज के वीडियो में जानेंगे। तो अनुच्छेद के रूप में जैसे कि आ जाता है परोपकार, आदर्श विद्यालय, बसंत ऋतु, होलिकोत्सव। तो एवं प्रकार से जो है आपको टॉपिक मिलेगा और उस टॉपिक पे 7 लाइन बोलता है लिखने के लिए। 7 वाक्यों का एक अनुच्छेद लिखें। तो मान के चलिए यदि परोपकार पे एग्जाम में आ जाता है अनुच्छेद लिखने के लिए तो हम कैसे लिखेंगे। सबसे पहले ये जानना होगा कि परोपकार क्या है, परोपकार का मतलब क्या होता है। तो इसका देखिए संधि विच्छेद करेंगे। परोपकार का पर जोर उपकार, पर जोर उपकार इक्वल टू क्या हो गया, परोपकार। तो पर का मतलब होता है दूसरा और उपकार का मतलब होता है भलाई। दूसरे की भलाई को हम लोग बोलते हैं परोपकार। पर जोर उपकार, दूसरे की भलाई, दूसरे का उपकार परोपकार कहलाता है। तो ये जो है हर एक मानव के जीवन में ये होना चाहिए, परोपकार की भावना। हर मनुष्य को परोपकार करना चाहिए। अब देखिए परोपकार पे यदि 7 वाक्यों का अनुच्छेद आएगा तो सबसे पहला लाइन जो लिखेंगे वो होगा मानव जीवनस्य। मानव जीवनस्य का मतलब हुआ मानव जीवन का परम लक्ष्यम। मानव जीवनस्य परम लक्ष्यम, मानव जीवन का परम लक्ष्य, परम लक्ष्य परोपकार वर्तते। मानव जीवनस्य परम लक्ष्यम परोपकार वर्तते। सबसे पहला लाइन यही होगा, मानव जीवन का परम लक्ष्य परोपकार है। कोई भी मानव जो जिंदगी जीता है उसका जो परम लक्ष्य होता है, जो टारगेट होता है वो होता है परोपकार। यदि आप छोटे बच्चे को भी पूछेंगे कि आप क्या बनना चाहते हैं तो वो बोलेगा डॉक्टर बनना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो भलाई करना चाहते हैं दूसरे का। तो सबसे पहला लाइन लिखेंगे मानव जीवनस्य परम लक्ष्यम परोपकार वर्तते। मानव जीवन का परम लक्ष्य परोपकार है। अब दूसरा लाइन पे आएंगे। दूसरा लाइन लिखेंगे मानव जीवनस्य, मानव जीवनस्य मानव जीवन का एक उत्तम गुण परोपकार अस्ति। इसका मतलब हो गया मानव जीवन का एक उत्तम गुण परोपकार है। सबसे पहला लाइन लिखे मानव जीवनस्य परम लक्ष्यम परोपकार वर्तते। मानव जीवन का परम लक्ष्य परोपकार है। दूसरा लाइन लिखे मानव जीवन का एक उत्तम गुण परोपकार है, एक अच्छा गुण जो है परोपकार है। अगला लाइन, अगला लाइन लिखेंगे वृक्षा परोपकाराय, परोपकाराय। वृक्ष जो है परोपकार के लिए फलानी ददाती, दत्तः ददती। ददती लिखेंगे बहुवचन कर देंगे क्योंकि करता है बहुवचन। तो ये हो गया वृक्ष जो है परोपकार के लिए हम लोगों को क्या देते हैं, फल देते हैं। वृक्ष परोपकार के लिए फल देते हैं। अगला लाइन लिखेंगे मेघा परोपकाराय,
परोपकाराय, मेघाः परोपकाराय जलम वर्षन्ति। मेघ क्या करते हैं? परोपकार के लिए, मतलब कि दूसरे की भलाई के लिए जल की वर्षा करते हैं। तो वृक्ष भी परोपकार करते हैं, मेघ भी परोपकार करते हैं, इसलिए मानव जीवन में भी परोपकार होना चाहिए, हर एक मानव को परोपकार करना चाहिए। 4 लाइन हो गया। 5वां लाइन अब लिखेंगे पुण्य, पुण्याय, पुण्य के लिए परोपकार। अगर आपको पुण्य चाहिए तो इसके लिए आपको परोपकार की भावना रखनी होगी। पुण्याय परोपकार, पापाय परपीडनम। अगर आप दूसरे को कष्ट पहुंचाएंगे तो आप जो है पाप के भागीदार बनेंगे। तो पुण्य के लिए परोपकार, पाप के लिए दूसरों को कष्ट दीजिए। आप अगर दूसरों को आप कष्ट दीजिएगा तो ये आप पाप के भागीदार बनेंगे। परोपकार, पुण्य के लिए परोपकार, पाप के लिए दूसरों को कष्ट देना। ये हो गया लाइन 2, 4, 1, 5 लाइन हो गया। अब जो है एक लाइन और देंगे परेशान कृतम, परेशान कृतम कर्मः, परेशान कृतम कर्मः, दूसरों के लिए किया गया कर्म, परोपकारः, परोपकारः कथ्यते। ये हो गया परेशान कृतम कर्मः परोपकारः कथ्यते। दूसरों के लिए किया गया कर्म परोपकार कहलाता है। अतः सर्वे जीवने परोपकारस्य अतः सर्वे जीवने परोपकारस्य, अतः सभी के जीवन में परोपकार होना, परोपकारस्य, परोपकार का होना आवश्यक। परोपकार, एक सेकंड, अतः सर्वे जीवने परोपकार, अतः सभी के जीवन में परोपकार अत्यावश्यक, अत्यावश्यक वर्तते। अतः सभी के जीवन में परोपकार अति आवश्यक है। हर एक मनुष्य को परोपकार करना चाहिए, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि अयं निजः प्रोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। यह अपना है और पराया है, इसकी गणना तुच्छ बुद्धि वाले लोग करते हैं, लेकिन जो उदार हृदय का व्यक्ति होता है उसके लिए समस्त पृथ्वी ही उनका परिवार होता है। तो वैसे आदमी ही परोपकार कर सकते हैं जिसका दिल बड़ा हो। तो यहाँ पे देखिए, अब एक एक करके हम समझ लेते हैं। इसका हिंदी मीनिंग एक बार और कर लेते हैं। सबसे पहला लिखा हुआ है परोपकारः। परोपकारः का मतलब हुआ दूसरे की भलाई। पर जोर उपकारः, ये हो गया आपका स्वर संधि। स्वर संधि में भी ये हो गया आपका गुण संधि। और इसमें किस किस वर्ण की संधि हुई है? अ और ई, अ और आ और उ की संधि हुई है। आ और उ मिलकर के क्या बना है? ओ। अब देखिए यहाँ पे मानव जीवनस्य परम लक्ष्यम परोपकारः वर्तते। मानव जीवन के जो परम लक्ष्य है वो परोपकार है। अगला देखिए, मानव जीवनस्य एकः उत्तमः गुणः परोपकारः अस्ति। मानव जीवन का एक उत्तम गुण, एक अच्छा गुण परोपकार है। फिर अगला देखिए, वृक्षाः परोपकाराय फलानि ददति। वृक्ष परोपकार के लिए क्या देते हैं?
फल देते हैं। फिर है मेघा परोपकाराय जलम वर्षन्ति, मेघ भी परोपकार के लिए जल की वर्षा करते हैं। पुण्याय परोपकारः, पुण्य के लिए परोपकार, पापाय, पाप के लिए परपीडनम, दूसरों को कष्ट, दूसरों को यदि आप कष्ट दीजिएगा तो आपको मिलेगा पाप, और अगर परोपकार की भावना रखिएगा, दूसरे की भलाई कीजिएगा तो आपको मिलेगा पुण्य। तो ये लाइन भी हम लिख सकते हैं, पुण्याय परोपकारः पापाय परपीडनम। परेशान कृतम कर्म, दूसरों के लिए किया गया कार्य, परोपकारः कथ्यते, दूसरों के लिए किया गया कार्य परोपकार कहलाता है। अतः इसलिए सर्वे जीवने, सभी के जीवन में, परोपकारः, क्या लिखेंगे यहाँ पे, परोपकारः विसर्ग दे देते हैं। अतः सभी के जीवन में परोपकार का होना अति आवश्यक है, इसलिए सभी के जीवन में परोपकार अति आवश्यक वर्तते, अति आवश्यक है, बहुत ही जरूरी है। हर मनुष्य को जो है परोपकार की भावना रखनी चाहिए। ये आपका इतना अगर आप लिख देते हैं एग्जाम में, पूरा का पूरा नंबर आपको मिलेगा, परोपकार जो कि काफी महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, लेते हैं आपसे इजाजत, बाय बाय।